हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। आज हम चैप्टर 6 के जो क्लास 9th के हैं, रेखाएं और कोण, उसके बारे में जानेंगे। उनकी कुछ बेसिक बातों के बारे में सीखेंगे और आगे जो चैप्टर्स है उसके बारे में हम कुछ काम करेंगे। रेखाएं और कोण, इनका जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमने आप लोगों ने साइंस के अंदर भी रे डायग्राम्स जो ड्रा किए होंगे, रिफ्लेक्शन के जो क्वेश्चंस किए होंगे, उन सभी के अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी साइंस के अंदर 8th क्लास के अंदर। ये कुछ मान्यताएं जो मैथमेटिक्स में अभिकृत की गई हैं, मानी गई हैं, एग्जाम्स हैं, उन्हीं के बेस पर चलता हुआ कंसेप्ट है जो आगे की तरफ चलता चला जाता है हमारे पास। हम रीड करते हैं जिसके बारे में। इसमें हम सबसे पहले कुछ बातें, परिभाषाएँ शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु की एक जनरल परिभाषा दी जाती है कि जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, वो बिंदु है हमारे लिए। एक पेन की जो निब है उसके अंदर भी हजारों छोटे छोटे बिंदु हो सकते हैं। बिंदु एक रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा, जो डिपेंड करता है कि हम किसकी चीज़ रेफरेंस पर बात कर रहे हैं। जैसे हम हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उन हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जो किलोमीटर के बोर्ड लगे होते हैं हमारे, ठीक है, वो भी हमारे लिए एक बिंदु की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। और जबकि उसके अंदर आप जानते हैं उसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी, ऊंचाई है, लेकिन हम बात किसकी रेफरेंस में कर रहे हैं, वहाँ डिस्टेंस की रेफरेंस में कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक छोटी सी पॉइंट हो गया। यहाँ हमारा ये पूरा बोर्ड है, उस पूरे बोर्ड की रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो हमने लगा दिया, ये हमारे लिए एक बिंदु की तरह हो गया, ठीक है। और जनरल परिभाषा हम इसकी यही लेकर चलते हैं, जिसकी ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ठीक है। एक्चुअल में इसकी छोड़ नामात्र सी, माइनर्स, ठीक है, लेकिन हम अपनी वो हायर स्टडी के ऊपर, हम जब वो बड़ी क्लासेस के अंदर चले जाते हैं, वहाँ हम इन चीज़ों के बारे में और एक अलग ढंग से इसको पढ़ना सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ हम जनरल इन्हीं बातों के आधार पर इसको लेकर चल सकते हैं जो आपने आज तक 8वीं क्लास में भी इसके बारे में तक जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं रेखा की। रेखा हमारे पास एक ऐसी लाइन हम बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसके ना आरंभ बिंदु का पता है और ना अंत बिंदु का पता है, वो हमारी रेखा कहलाती है। जनरल इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे मान लीजिए अगर ये ए बी है तो इसको जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है, रेखा को ए बी, और उसके ऊपर ये रेखा का निशान लगाया जाता है जो उसको दिखाता है कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो रेखा पर बात कर रहे हैं। इसके ना आरंभिक बिंदु की जानकारी होती है और ना अंतिम बिंदु की जानकारी होती है। और जिसके हमें आरंभिक बिंदु की जानकारी हो कि ये बिंदु कहाँ से शुरू हो रहा है और ख़त्म के बारे में ना पता हो, ठीक है, या हम कहें कि, ठीक है, वो तो चीज़ हमारे पास कहलाती है किरण। इसकी हमें आरंभिक बिंदु की जानकारी होती है, फिक्स है, लेकिन लास्ट बिंदु का हमें नहीं पता होता। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस ढंग से। मीन किरण की ए बी लिखकर उस पर किरण का निशान बनाया जाता है। यहाँ हम आरंभिक बिंदु के बारे में पता है कि हमें कहाँ से शुरू होती है, अंत का नहीं पता। जैसे सूर्य के प्रकाश, सूरज की हम बात करते हैं, आप सभी पढ़ चुके हैं 8वीं क्लास तक। सूरज का प्रकाश, हमें सूर्य का प्रकाश से पता है कि सूर्य से चला हुआ है, लेकिन ख़त्म कहाँ हो रहा है, कहाँ तक वो जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कहाँ तक वो विस्तृत फैल जाता है, ठीक है। तो वो सारी हम सूर्य की प्रकाश जो निकलती हैं उनको किरणें बोलते हैं, इसी कारण से। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रेखाखंड की। रेखाखंड जिसके हमें आरंभिक और अंतिम दोनों बिंदुओं के बारे में जानकारी होती है, उसे हम रेखाखंड कहते हैं। और इसको लिखने के लिए इस तरह से निशान बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ हमें इसके आरंभिक बिंदु के बारे में पता है और अंतिम बिंदु के बारे में भी जानकारी है। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दें, आप जो अपने बुक्स में आज तक आपने पढ़ा है और आगे 9th 10th स्टैंडर्ड तक भी आप जो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इनके सिस्टम को थोड़ा सा हम चेंज करते चले जाएंगे बाद में, लेकिन 9th 10th के स्टैंडर्ड तक हम ख्याल रखेंगे। हम ए बी रेखा, ए बी किरण, ए बी रेखाखंड, तीनों को ए बी ही लिखते हैं। इनके आगे हिंदी में एक शब्द लिख ली, बेशक हम लिख लें रेखा, रेखाखंड, किरण, लेकिन इनके ऊपर किसी भी तरह का निशान नहीं लगाया जाता, बताया नहीं जाता निशान लगाकर कि ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं हमें,
ठीक है। यहाँ हम सिर्फ इनके बारे में ही बात करते हैं, जिक्र करते हैं, और ए बी को ही लिखा जाता है क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड के अंदर, इस बात के अंदर हम सिर्फ इतना ही इसके बारे में जानते हैं। ये हमारे सिलेबस के लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं कोण की। कोण पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा बिंदुओं के बारे में, इन पर जो हम बात की हमने की है, हम यहाँ पर बिंदु के एक छोटे से पॉइंट पर और बात करते हैं, सरेख और असरेख। सरेख बिंदु हम कहते हैं जब तीन बिंदु एक ही लाइन के अंदर हों, कम से कम तीन बिंदु आपके एक ही लाइन में हों, तो वो बिंदु सरेख बिंदु कहलाते हैं। और असरेख बिंदु जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक रेखा के अंदर नहीं है हमारे पास, तो हम उनको असरेख बिंदु कहते हैं। और कोण के बारे में हमने बात की थी कि कोण के बारे में हम बात कर रहे थे, आपको हम चर्चा करेंगे। कोण क्या चीज़ है? हमारे पास दो किरणें हैं, ठीक है, जिनके आरंभिक बिंदु का हमें पता है। जैसे मान लीजिए वो ए आरंभिक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर हम इनको बी और सी नाम दे देते हैं। जिनके हमें आरंभिक बिंदु से क्या पता है, दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो जो ये बनता है उसे हम कोण कहते हैं। हमने कोण पर मीन्स दो किरणें एक ही बिंदु से, आरंभिक बिंदु से शुरू हो रही हैं, तो ये हमारा कोण बनता है। इसके अंदर जिस बिंदु से वो दोनों शुरू हो रही हैं, इसको हम वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु कहते हैं, और दो ये हमारी जो है वो साइड हो जाती हैं, और बीच के अंदर जो पोर्शंस बन गया हमारे पास, जो उनके बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये सीधी स्ट्रेट डिस्टेंस ना होकर एंगुलर डिस्टेंस है, कोणीय दूरी, जिसको हम कोण का नाम देते हैं। अब हमने कोण पर बात की है, तो आप इसके चैप्टर 6 के बेसिक पर जितनी आगे भूमिका लिखी होती है वहाँ से आप जानेंगे अगली चीज़ों के बारे में। कोण के साथ इनके न्यून कोण। न्यून कोण हमारे पास हम किसको कहते हैं? जिस कोण का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। और न्यून कोण के बाद एक कंसेप्ट आता है हमारे पास समकोण का, ठीक है। समकोण की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री के बराबर होती है। अगर ये x न्यून कोण में x मान लूँ तो ये 0 डिग्री से बड़ा या बराबर होता है और 90 डिग्री से छोटा। ये रहता है हमारे पास समकोण, आपका एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण होता है। और उसके बाद एक शब्द आता है हमारे पास अधिक कोण का। ये सारा कुछ आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं इनके बारे में। ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा, ये हमारा अधिक कोण कहलाता है। और एक अगला शब्द आप जो पढ़ चुके हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण का जो मान है वो 180 डिग्री होता है, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन की तरह एंगल बनता है आपके पास ये। और नेक्स्ट आप पढ़ते हैं प्रतिवर्ती कोण। इसका जो मान है वो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, या छोटा ही होता है, ठीक है। और 360 डिग्री का जो कोण बन जाता है वो हमारे पास हमारा कहलाता है पूर्ण कोण। वो हमारा 360 डिग्री का कोण कहलाता है। कई जगह आप 0 डिग्री के कोण के लिए न्यून कोण के साथ साथ 0 कोण के बारे में भी पढ़ते हैं। कुछ बुक्स के अंदर लिखा मिलता है, लेकिन ज़्यादातर में आपको न्यून कोण के बारे में ही जानकारी मिलेगी वहाँ पर लिखी हुई। ये हमारा कोण का कंसेप्ट हो गया। इसी के साथ कोणों के साथ आपने कुछ और शब्दों के बारे में वहाँ पर अभी तक पढ़ा है, ये आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं। एक आपको शब्द मिलेगा आसनन कोण लिखा हुआ। आसनन कोण में क्या चीज़ है? इनका जो ऐसे दो कोण जिनका उभयनिष्ठ शीर्ष हो, जो शीर्ष है दोनों कोणों का उभयनिष्ठ हो, ठीक है। हम जानते हैं कोण के अंदर एक शीर्ष होता है और दो भुजाएं होती हैं, तो जो दोनों का शीर्ष बिंदु है वो उभयनिष्ठ होगा, मीन्स कॉमन होगा, और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी। जैसे हम बात करें ये हमारे पास
ये मान लीजिए ए है, बी सी डी, ठीक है। ये कोण हो गया नंबर 1 और इसको हम कोण नंबर दे देते हैं 2। कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु ए है हमारा, और ए सी है जो किरण, वो उन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ है। मीन्स कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 ये हमारे आसरण कोण हो गए, ठीक है। और इसी के साथ आपने एक शब्द पढ़ते हैं वहाँ पर आगे, शीर्षाभिमुख कोण। मीन्स जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं, क्रॉस करने के बाद मान लीजिए नंबर 1 की कोण बात करता हूँ, तो इसके सामने दूसरी तरफ जो कोण है, इसके शीर्ष के विमुख, मतलब शीर्ष के उल्टी साइड के अंदर, शीर्ष बिंदु ये हो गया, उसकी उल्टी साइड के अंदर जो दूसरा कोण है वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। इनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मीन्स कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2। इसको अगर मैं 3 नंबर का नाम दे दूं और इसको 4 नंबर नाम दे दूं, तो कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 4, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे दोनों आपस में बराबर शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे हमारे। और जो ये रेखाएं हैं आपस में काट रही हैं, इनको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, क्योंकि रेखाओं के जो कंसेप्ट हैं वो दो तरह के ही रहते हैं हमारे पास, या तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी या अप्रतिच्छेदी होंगी। जो अप्रतिच्छेदी होंगी मीन्स आपस में कहीं भी जाकर नहीं काट रही होंगी, तो उन रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा इनके लिए कंसेप्ट रहता है। और कोणों के लिए कंसेप्ट आपका और यूज हम करते हैं रैखिक युग्म। इनके लिए हम एक कंसेप्ट का और शब्द यूज आता है हमारे पास, रैखिक युग्म। वो एक आसनन कोण ही होते हैं हमारे पास। आसनन कोण है सबसे पहले वो रैखिक युग्म आसनन कोण है, और एक लाइन के ऊपर बनेंगे वो। मान लीजिए ए बिंदु है, ये हो गया हमारे पास बी सी एंड डी, ये दोनों मान लीजिए 1 और 2 नंबर कोण है, तो इन दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा। या यूँ कहें कि एक रेखा सरल रेखा पर जो दो आसन्न कोण हैं उनका जो युग्म है, जोड़ है, युग्म जोड़े का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। या अगर एक अभी 180 डिग्री हो तो हम उनको ये जो रेखा होगी वो सरल होगी। इसके लिए कुछ अभिकृत भी हैं हमारे पास, आप अपनी बुक में देखेंगे तो अभिकृत 6.1 आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसमें लिखा होगा यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। ये हमारा रैखिक युग्म के लिए अभिकृत है। और इसी के विपरीत है अभिकृत 6.2 हमारी, मीन्स एक्सिम्स है जो आपका, यदि दो आसन्न कोणों का मीन्स दो आसन्न कोण है हमारे, ठीक है, उनका जोड़ 180 डिग्री हो, तो जो उनकी उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा ये होगी, अउभयनिष्ठ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, यहाँ शब्द का ध्यान देंगे। अउभयनिष्ठ मीन्स ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, और जो दो उभयनिष्ठ नहीं है मतलब अउभयनिष्ठ का मतलब वो एक मिलकर आपस में एक रेखा बनाएंगी। जैसे हमारे पास दो आसन्न कोण होते हैं, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो ये दोनों भुजाएं जो मिलकर वो एक सरल रेखा बना रही होंगी, ठीक है। ये हमारे पास है कंसेप्ट रहता है इसके अंदर। आप इसमें हमारा जो परिमेय है 6.1 वो भी कर सकते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। हम इसी रैखिक युग्म का जो कंसेप्ट है उसका यूज़ कर कर उसको प्रूव भी कर सकते हैं, जो हमने अभी शीर्षाभिमुख कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। और आपकी वो उस चैप्टर 6 के अंदर पहली थ्योरम भी है ये, ठीक है, थ्योरम 6.1 परिमेय 6.1 कि अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हमें सिद्ध करना है कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2। हम इनको कोण नंबर 3 बात कर लेते हैं। यहाँ हम इनके नाम दे लेते हैं ए बी, और इसको इन किरण रेखा को नाम दे दिया हमने सी और डी, ठीक है। अब यहाँ देखें ए बी एक रेखा है, ए बी एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है। तो इसके ऊपर बने हुए कोण मीन्स कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 3 दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। क्योंकि रीजंस क्या रहेगा आपका रैखिक युग्म, ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है। अभिकृत 6.1 है, एक्सिम्स है ये आपकी। इसी प्रकार से आप देखें सी डी
एक सरल रेखा है तो कोण नंबर 2 जमा में कोण नंबर 3 बराबर में 180 डिग्री। रीज़न वही रैखिक युग्म रहेगा हमारे पास, ठीक है। हम इनको अगर एक नंबर दे दें स्टेटमेंट को, इस समीकरण नंबर 2 दे दें, ठीक है, तो 1 व 2 से हम इनकी तुलना करें, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर, तो कोण नंबर 1 जमा में कोण नंबर 3 बराबर में कोण नंबर 2 जमा में कोण नंबर 3, ये आपस में बराबर होंगे। कोण नंबर 3 से कोण नंबर 3 कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या हमारे पास, कोण नंबर 1 बराबर में कोण नंबर 2, जिस चीज़ को हमें प्रूफ करना था इसके अंदर, इस परिमेय कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। इसे हम अपनी इस परिमेय को कर सकते हैं। और सभी स्टूडेंट्स ये 6.1 एक्सरसाइज के जितना भी मैंने आपको बताया है, बातें बताई हैं, ये सारी 6 चैप्टर के 9th क्लास के जो भूमिका आपको आगे किताबों के अंदर लिखी हुई मिलती है, ठीक है, वहाँ से ही आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। आप उस सभी को पढ़ें और अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। मैथमेटिक्स आपको बड़ा ही इजी लगना शुरू हो जाएगा जब आप किसी भी टॉपिक पर खुद क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। हम टीचर्स जो भी इतनी भी बातें आपको एक्सप्लेन करते हैं या समझाते हैं, वो सारी की सारी आपकी किताबों के अंदर लिखी हुई है। आप उनको खुद पढ़ें, अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाएं। आपको क्वेश्चन 1 बने, 2 बने, 4 बने, जैसे आपने कोनों के बारे में जाना तो आप कुछ भी लिखें। एक कौन जैसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बनाएं, मान लीजिए आपने क्वेश्चंस लिखते हैं, बनाते हैं, ठीक है, आप एक क्वेश्चन बनाएं कुछ भी, 60 डिग्री का कोण होता है। आप इसके पहले ऑप्शन बनाएं। ऑप्शन ए न्यून कोण, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी अधिक कोण, ऑप्शन डी, ठीक है। हमारे पास आप कोई भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। सरल कोण कहना चाहें सरल कोण कह लें, उनको रिजु कोण कहना चाहें रिजु कोण कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने कंसेप्ट के अंदर रिजु कोण शब्द का यूज़ किया तो हम रिजु कोण ही यूज़ कर लेते हैं शब्द के अंदर, रिजु कोण, ठीक है, या प्रतिवर्ती कोण के बारे में बात करना चाहिए वो लिख लें। अब जब आप ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे, आपने ये 4 कंसेप्ट लिखे, आपका ही द्वारा ही बनाया हुआ क्वेश्चन है, आपको क्लियर है कि इसका आंसर न्यून कोण होगा। आपका जो दिमाग है, हम सोचते हैं ऑटोमेटिक, आपका जो दिमाग है वो ये एनालाइज करेगा कि आपने समकोण पर क्यों नहीं टिक किया, आपने इसको अधिक कोण क्यों नहीं कहा, आपने इसको रिजु कोण क्यों नहीं कहा, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का कोण होता है, जो अधिक कोण है वो आपके पास 90 से बड़ा और 180 छोटा होता है, रिजु कोण 180 डिग्री का होता है। मीन्स एक छोटे से क्वेश्चन के साथ आपकी 4 बातें दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक फीड हो जाएंगी, कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए आप किसी भी चैप्टर को करें, आपके टीचर्स जो करवा रहे हैं, और सबसे पहले अपने आप खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन सही बने गलत बने वो एक अलग मैटर है, वो बाद में आपकी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी। जो चैप्टर्स हैं जितने भी मैथमेटिक्स हैं, आपको बड़ा ही ईजी लगना महसूस हो जाएगा। आप इन पर काम करना शुरू करें, ठीक है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स। बाकी फिर हम अगले इस पार्ट के अंदर अपनी 6.1 के जो हमारे 6 क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।